मोबाइल की रिंगटोन सुनकर मान्या की नींद खुली। उसने उन्नीदी आंखों से देखा, माँ का फ़ोन था। हेलो माँ। मान्या फ़ोन उठाकर नींद भरे स्वर में बोली। क्या बात है मान्या बेटा, तुम्हारी आवाज़ भारी भारी क्यों लग रही है? क्या तबीयत ठीक नहीं है? माँ का चिंतित स्वर सुनाई दिया। नहीं माँ, मैं सो रही थी। आपने इतनी सुबह क्यों फ़ोन किया? मान्या खींच कर बोली। सुबह सुबह? माँ के स्वर में आश्चर्य था। अरे 9 बज रहे हैं। ओह माँ, तो क्या हुआ? आज छुट्टी है। एक ही दिन तो मिलता है सोने के लिए। बाकी के 6 दिन तो सुबह से लेकर रात तक भागते दौड़ते बीतते हैं। अच्छा आप बताओ, फ़ोन क्यों किया? तुम्हारे लिए तुम्हारी दीदी की जेठानी के भाई का रिश्ता आया है। उन लोगों को तुम्हारा फ़ोटो पसंद आया है। लड़का भी बहुत अच्छा है मान्या, और देखा भाला परिवार है। ना इस बार कोई मीन मेख निकालना और ना ही फिजूल के बहाने बनाना। बस जल्दी ऑफिस में छुट्टी की अर्जी दे और जल्द से जल्द घर आ जा। तुम दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख लो और अपनी रजामंदी दे दो। हम बड़ों की ओर से तो बात पक्की ही है। लड़का जयपुर में रहता है, वहाँ तुम्हें भी आराम से नौकरी मिल जाएगी। माँ खुशी में एक ही सांस में पूरी बात कह गई। आपने फिर मेरी शादी का पुराण शुरू कर दिया। माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मान्या खींच कर बोली। 2 महीने बाद 27 साल की हो जाओगी। और कब तक शादी नहीं करोगी? पहले पढ़ाई फिर करियर, अब और क्या बहाना बचा है? 1-2 साल और शादी नहीं की तो कुंवारे लड़कों के रिश्ते आने ही बंद हो जाएंगे। फिर तो तलाकशुदा, विधुर या अधेड़ों के ही रिश्ते आएंगे। माँ गुस्से से भुनभुनाई। ठीक है माँ, 2-4 दिन में सोचकर बताती हूँ। मान्या ने हथियार डालते हुए कहा। जल्द ही बताना मान्या, वे तुम्हारी दीदी के व्यवहार से इतने प्रभावित हैं कि तुम्हें ही अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, और साल 6 महीने तक रुकने में भी उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। इसीलिए मैं चाहूँगी कि तुम बेवजह की अपनी जिद छोड़ दो। माँ के स्वर में आदेश था। ठीक है माँ, जैसा आप कहो, मान्या ने टालने वाले स्वर में कहा और फ़ोन काट दिया। 10 बज रहे थे। अब दोबारा क्या नींद आएगी? मान्या ने बगल में सो रहे परम की ओर देखा। परम रात में परम संतुष्ट होकर अब तक गहरी नींद में बेसुध पड़ा था। मान्या ने उसके घुंघराले बालों में हाथ फेरा और फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। हाथ मुंह धोकर मान्या ने अपने लिए चाय बनाई और फिर चाय का कप लेकर गैलरी में आकर बैठ गई। नीचे बिल्डिंग में बच्चे खेल रहे थे। लोग अपने अपने काम से बिल्डिंग के अंदर बाहर आ जा रहे थे। 6 महीने हो गए मान्या और परम को इस बिल्डिंग में आए। अब तक उनकी किसी से खास जान पहचान नहीं हुई थी। सामने वाले फ्लैट में रहने वाले 1-2 लोगों से बस हाय हेलो थी। इससे अधिक पहचान बढ़ाने में न तो परम को दिलचस्पी थी और न ही मान्या को। बगल वाला एक फ्लैट अभी खाली था। 4 साल हो गए थे परम और मान्या की मुलाकात हुए। मान्या की एक फ्रेंड के घर में पार्टी के लिए सारे दोस्त आए हुए थे। वहीं पर मान्या और परम की आपस में पहचान हुई थी। तब परम 6 महीने पहले से जॉब कर रहा था और मान्या का इंजीनियरिंग का आखिरी साल बचा था। पहली ही मुलाकात में परम और मान्या आपस में काफ़ी घुल मिल गए। इसके बाद दोस्तों की पार्टियों में मुलाकातें होती रहीं। फिर फ़ोन पर बातें शुरू हो गईं। बातें करते हुए दोनों कब एक दूसरे को पसंद करने लगे पता ही नहीं चला। दोनों अक्सर मिलने लगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मान्या को भी मुंबई में ही जॉब मिल गई। मान्या के माता पिता उसकी पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी कर देने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि जहाँ भी उसकी शादी होगी वह अपने लिए नौकरी भी वहीं ढूंढ ले, जैसा कि उसकी दीदी ने किया था। मान्या की बड़ी बहन ने MBA पूरा किया ही था कि उसके लिए अच्छा रिश्ता आ गया। माता पिता ने फटाफट उसकी शादी कर दी। कुछ दिन ससुराल में एडजस्ट होने के बाद दीदी ने उसी शहर में नौकरी ज्वाइन कर ली। आज दीदी जॉब भी करती है और अपना घर परिवार भी संभालती है। ससुराल में सभी उससे बेहद खुश हैं। मान्या के माता पिता चाहते थे कि मान्या भी अपनी बड़ी बहन का अनुसरण करे, मगर मान्या बहुत अलग और खुले विचारों वाली लड़की थी। उसे अपनी आज़ादी बेहद पसंद थी।
वह ससुराल और रिश्तों के बंधन में बंधना पसंद नहीं करती थी। उसे सुबह से रात तक घर, परिवार, पति, बच्चों के बंधन में जकड़े रहना पसंद नहीं था। तभी तो साल भर परम के साथ घूमते फिरते और एक दूसरे के विचारों को जानने के बाद दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में साथ साथ रहने का फैसला किया। पहले मान्या ने माता पिता को जैसे तैसे इस बात पर राजी कर लिया कि वे उसकी शादी की इतनी जल्दी ना करें, अभी उसे जॉब करने दें। बड़ी मुश्किल से मान्या के माता पिता राजी हुए। तभी मान्या और परम ने मिलकर यह फ्लैट लिया और एक साथ रहने लगे। इस बीच 2 बार मान्या के माता पिता उसके साथ रहने के लिए मुंबई आए। तब मान्या अपना सामान लेकर अपनी सहेली के रूम में रहने चली जाती। उसके माता पिता को यही पता था कि मान्या अपनी सहेली के साथ रहती है। परम के घर से भी जब कोई आता तो वह भी अपने दोस्त के पास चला जाता। अपने फ्लैट का पता उन दोनों ने ही अपने घर वालों को नहीं दिया था, क्योंकि अगर दोनों में से किसी के भी घर से कोई इस फ्लैट पर आ जाता तो वे दोनों छिपाने की चाहे जितनी कोशिश करते, घर वालों की अनुभवी नज़रें ताड़ ही लेती कि इस फ्लैट में लड़का लड़की साथ रहते हैं। तब घर वालों को कुछ भी समझा पाना मुश्किल होता, खास तौर पर मान्या के लिए। मान्या के माता पिता उसकी जॉब छुड़वाकर वापस ले जाते। मान्या ने चाय का कप मेज पर रखा। परम अभी उठा नहीं था। जब से मान्या और परम साथ रह रहे थे, यह उनका तीसरा घर था। कुछ ही महीनों बाद पता नहीं कैसे आसपास रहने वाले लोगों को पता चल जाता कि दोनों बिना शादी किए साथ रह रहे हैं और बस सोसाइटी में कानाफूसी शुरू हो जाती। पिछली वाली सोसाइटी के अध्यक्ष ने तो साफ साफ मुंह पर बोल दिया था कि हम बाल बच्चेदार और इज्जतदार लोग हैं, यहाँ ये पश्चिम के रंगढंग नहीं चलेंगे। इतनी बेइज्जती सहने के बाद वहाँ कौन रहता। तब परम और मान्या ने 8 दिनों में ही यहाँ फ्लैट किराए पर ले लिया। यहाँ भी 1-2 बार आते जाते पास पड़ोस की औरतों से जब बातें होती हैं तो औरतें कुछ टटोलती सी निगाहों से देखती हैं। मान्या जानती है वे उसके शरीर पर सुहाग चिन्ह ढूंढती हैं, क्योंकि मान्या न मांग भरती, न बिंदी लगाती और न ही मंगलसूत्र व चूड़ियाँ पहनती। एक दिन पड़ोसिन आशा ने तो कह ही दिया, माना कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो तो भी थोड़ा बहुत तो परंपराओं का निर्वाह करना ही पड़ता है। मैं भी समझती हूँ कि तुम काम पर जाती हो, मंगलसूत्र नहीं पहन सकती, मगर मांग में थोड़ा सा सिंदूर और माथे पर छोटी सी बिंदी तो लगा ही सकती हो। परम को पसंद नहीं है, कहकर मान्या ने बहाना बनाया और वहाँ से खिसक ली थी। पर वह जानती थी कि महिलाओं के समूह में देर तक उसकी आलोचना चलती रही होगी। कभी मान्या से लोग पूछते कि शादी को कितने साल हो गए, कभी महिलाएं अपनापन जताने के लिए बच्चे के बारे में टोकने लगती, अब जल्दी से खुशखबरी सुनाओ और लड्डू खिलाओ। मान्या क्या जवाब दे, वह कैसे लड्डू खिला सकती है। कभी सोसाइटी की महिलाएं उसके मायके और ससुराल के लोगों के न आने पर सवाल करती हैं। बात ज़्यादा बढ़ने से पहले ही मान्या और परम फ्लैट बदल लेते हैं। 10 बजे परम उठा तो मान्या 2 कप चाय बना लाई। 3-4 दिन बाद जब मान्या काम पर जाने लगी तो देखा कि सामने वाले खाली फ्लैट में कोई रहने आ गया है। एक संडे को मान्या गैलरी में बैठी चाय पी रही थी कि डोरबेल बजी। मान्या ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक महिला खड़ी थी। मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहने आई हूँ, आप तो कभी दिखाई ही नहीं देती, सोचा आज आपकी छुट्टी होगी तो मैं ही चलकर मिलाऊं। महिला ने अपनेपन से मुस्कुराते हुए कहा, आइए अंदर आइए ना, मैं जॉब करती हूँ, सुबह जल्दी ऑफिस चली जाती हूँ और शाम लौटने तक देर हो जाती है, इसीलिए मिलना नहीं हो पाता। मान्या ने उन्हें अंदर बैठाया। पता नहीं क्यों पर मान्या को उसके अपनेपन से भरी मुस्कुराहट अच्छी लगी। तुम्हारे पति? महिला ने घर में एक उचटती सी निगाह डालकर पूछा। मान्या के मन में एक कचोट सी उठी। क्षण भर पहले उन्हें देखकर मन को जो अच्छापन लगा था वह कहीं खो गया। फिर सोचा, यह सब तो होना ही है। जी वे सो रहे हैं, पूरा हफ्ता बहुत भागदौड़ रहती है ना, तो संडे को देर से उठते हैं। मान्या ने अपने आप को सहज करते हुए जवाब दिया। शुक्र है। आगे उन्होंने मान्या की व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में कोई सवाल नहीं किया। मान्या ने राहत की सांस ली कि चलो
ये तो टिपिकल इंडियन टाइप की मानसिकता वाली स्त्री नहीं लगती। मान्या के बारे में उन्होंने ज़्यादा खोजबीन करने वाले सवाल नहीं पूछे। मान्या उनके लिए चाय बना लाई। उनका नाम सविता था। पहले वे किराए के फ्लैट में रहती थी, अब सामने वाला फ्लैट खरीद लिया था। पति सरकारी नौकरी में है और एक ही बेटी है जो 12वीं कक्षा में पढ़ती है। जाते जाते उन्होंने मान्या के हेयर कट की तारीफ की और पूछा क्या वह पार्लर में उनकी बेटी रितु के बाल सेट करवा लाएगी। इसे मान्या ने सहज स्वीकार कर लिया। अगले शनिवार को मान्या की छुट्टी थी, पर परम काम पर गया था। परम ने उठकर अपना नाश्ता बना लिया था। लंच वह ऑफिस में ही करता था। मान्या ने उठकर अपने लिए सैंडविच बनाकर खाया और कॉफ़ी बनाकर ड्राइंग रूम में आकर टीवी देखने लगी। उसने कॉफ़ी खत्म करके कप रखा ही था कि डोरबेल बज उठी। बाई होगी सोचकर मान्या ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक 16-17 साल की प्यारी सी लड़की खड़ी थी। दीदी, मैं रितु हूँ। मम्मी ने आपको बताया होगा ना? रितु ने बड़े अपनेपन से मुस्कुराते हुए कहा। मान्या ने भी मुस्कुराते हुए रितु का स्वागत किया और फिर उसके साथ बैठकर बातें करने लगी। रितु बड़ी प्यारी और चुलबुली लड़की थी। जल्द ही वह और मान्या आपस में ऐसे घुल मिल गईं जैसे बरसों से एक दूसरे को पहचानती हों। मान्या को रितु की चुलबुली बातें बड़ी अच्छी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बरसों बाद खुलकर किसी अपने से बातें कर रही हो। परम के साथ रहते हुए तो पिछले 3 सालों से वह जैसे समाज से कट ही गई थी। ऑफिस में भी बस 2-1 दोस्त और सहेलियां ही हैं जो उसके और परम के बारे में सच जानते हैं। उनके साथ ही कभी कभी घूमना फिरना या बातें हो जाती हैं, वरना तो वह सबसे कटती ही जा रही थी। बातों ही बातों में रितु को पता चला कि परम ऑफिस चला गया है और मान्या ने अभी तक खाना नहीं बनाया है, तो रितु ने जिद की कि मान्या उनके यहाँ ही खाना खाए। मान्या ने संकोच के कारण बहुत मना किया, लेकिन रितु ने एक नहीं सुनी। आखिर मान्या को लंच के लिए उसके यहाँ जाना ही पड़ा। सविता जी ने बड़े प्यार से रितु और मान्या को खाना खिलाया। खाना खाकर मान्या को माँ की याद आ गई। सच, बाई के हाथों का बना खाना और होटलों का खाना खाने में वह स्वाद कहाँ। मान्या को लगा कि उसने महीनों बाद भरपेट खाना खाया है। सविता जी, रितु और रितु के पिताजी सतीश जी, तीनों ही बड़े मिलनसार और अपनत्व से भरे हुए लोग थे। बातें करते करते कब 4 बज गए पता ही नहीं चला। मान्या रितु को पार्लर ले गई, वहाँ उसके बाल सेट करवा दिए। रितु बहुत खुश थी। आते समय उन्होंने मार्केट में आइसक्रीम खाई। मान्या को लगा वह अपना पीछे छूट गया बचपन फिर से जी रही है। उस शाम घर आने के बाद मान्या बहुत खुश और हल्का महसूस कर रही थी। इसके बाद लगभग हर छुट्टी वाले दिन मान्या और रितु साथ कहीं न कहीं घूमने निकल जाती। एक बार रितु मान्या और परम के साथ बाहर घूमने फिरने और पिक्चर देखने चली गई, तो घर आकर परम मान्या पर बुरी तरह नाराज हुआ। तुमने ये क्या फालतू की बला अपने सिर मढ़ ली है? मैंने एंजॉय करने के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ा है, ये बेकार के रिश्ते झेलने के लिए नहीं। आइंदा इस लड़की को अपने साथ मत ले चलना। तुम उसके साथ ज़्यादा मेलजोल ना ही रखो तो अच्छा है। कहते हुए परम ने मान्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। अपनी इच्छा पूर्ति करके परम तो मान्या की ओर पीट करके गहरी नींद सो गया, लेकिन मान्या की आंखों में नींद नहीं थी। तो क्या अब उसे परम की इच्छा अनुसार चलना होगा? जिससे वह कहे उससे रिश्ता रखे, जिससे वह ना कहे उससे तोड़ ले। मान्या सोच रही थी, यूँ भी इस शहर में उसकी पहचान है ही आखिर किससे। जितनी सहेलियाँ थीं उनमें से कुछ तो अपने घर लौट गईं, कुछ नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहरों में चली गईं। इस शहर में जो बची हैं उनमें से भी अधिकांश शादी करके अपने अपने परिवारों में व्यस्त हो गईं। शादीशुदा सहेलियां भी अब मान्या से कतराने लगी थीं। सॉरी मान्या, अब मैं तुम्हें अपने घर नहीं बुला सकती। क्या करूं, जॉइंट फैमिली में रहती हूं, सास ससुर हैं घर में। अकेली आओगी तो अम्मा जी शादी की बात को लेकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी, और परम के साथ आओगी तो 100 सवाल उठ खड़े होंगे। एक दिन कीर्ति ने कहा। इसी तरह उसकी दूसरी सहेली अंशु बोली, अपने पति को मैंने तुम्हारे और परम की लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं बताया है।
तुम्हारे बारे में ये बात सुनकर कहीं वे मेरे बारे में भी गलत ना सोचने लगे कि इसकी सहेली ऐसी है तो ये भी पता नहीं कैसी होगी। सॉरी यार, नई नई शादी है, मैं अपने रिश्ते में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। अपनी सबसे गहरी सहेलियों कीर्ति और अंशु की बातें सुनकर मान्या सन्न रह गई। उसी दिन से उसने उन दोनों से अपनी दोस्ती खत्म कर ली। अपने मोबाइल से उन दोनों के नंबर भी हटा दिए। उसके बाद उन दोनों ने भी कभी मान्या से संपर्क नहीं किया। अपने और परम के रिश्ते की वजह से इन दोनों की दोस्ती को खो देना मान्या के लिए एक बड़ा आघात था। तभी से मान्या अकेलेपन की धूप में तपती आ रही थी। ऐसे में सविता जी और रितु के प्यार और अपनेपन ने शीतल छाया का काम किया। उनके साथ बरसों बाद उसे पारिवारिक और सौहार्दपूर्ण वातावरण मिला था। देर सवेर ऑफिस में भी अब बात फैलने लगी थी कि मान्या बिना शादी के परम के साथ रह रही है। लड़कियां उससे और खिंची खिंची सी रहने लगी, उसे अजीब नज़रों से देखती। पुरुष सहकर्मी भी उसे गलत निगाहों से देखते। फाइलें देते लेते समय जानबूझकर मान्या की उंगलियों को पकड़ लेते या हाथ फेर देते। उनके होठों पर कुटिल मुस्कुराहट होती। उनके गंदे विचारों को समझकर मान्या के तन बदन में आग लग जाती। अक्सर पुरुषकर्मी बेवजह बातें करने या काम के बहाने मान्या की टेबल पर आकर बैठे रहते। मान्या ऑफिस के माहौल में अब घुटन सी महसूस करने लगी थी। इधर कई दिनों से परम का भी व्यवहार बदलने लगा था। पहले वह और परम घर पर सारा काम मिलकर करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से परम हर काम के लिए मान्या से ही उम्मीद रख रहा था। छुट्टी के दिन वह चाहता कि मान्या उसका लंच पैक कर दे। यहाँ तक कि महीने भर से उसके कपड़े भी मान्या ही धो रही थी। पहले परम लाड़ से रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज़ मान्या मेरी शर्ट धो देना या कल मेरा लंच बना देना, और अब तो परम मान्या से ये सारे काम करवाना अपना अधिकार समझने लगा था। उसके व्यवहार में हर समय पति के तौर पर हुक्म चलाने वाले भाव रहते। समर्पण की भावना की जगह उम्मीदें बढ़ने लगी थी। ये सब देखकर मान्या ने परम से कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर परम गुस्से से बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं अभी कोई शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, और फिर शादी की ज़रूरत ही क्या है जब हम बिना शादी के ही मज़े से एक साथ रह रहे हैं। ये सुनकर मान्या को बुरा तो बहुत लगा, पर वह कुछ न कह सकी, क्योंकि वो खुद ही तो राज़ी हुई थी लिव इन रिलेशनशिप के लिए। अभी तो मान्या के लिए दूसरा धक्का इंतज़ार कर रहा था। कई दिनों से वह देख रही थी कि सविता आंटी और रितु उससे कटी कटी सी रहने लगी हैं। मिलने पर बात तो हंस मुस्कुरा कर ही करती, लेकिन व्यवहार में अब वह अपनापन नहीं रह गया था। घर पर आना जाना भी कम हो गया। रितु भी अब दूर दूर रहने लगी थी। पहले की तरह सविता आंटी अब छुट्टी वाले दिन खाने पर नहीं बुलाती थी। एक बार फिर मान्या अकेली हो गई थी। एक छुट्टी वाले दिन परम बाहर गया था, तो मान्या ने मौका अच्छा जानकर सोचा कि सविता आंटी से बात की जाए। इसीलिए वह सविता जी के यहाँ चली गई। क्या बात है आंटी, आजकल रितु बाहर नहीं निकलती? उससे तो मुलाकात ही नहीं हो पाती। मान्या ने कुछ देर की औपचारिक बातचीत के बाद पूछा। रितु की परीक्षा पास आ रही हैं, इसीलिए बाहर कम ही निकलती है, सविता ने जवाब दिया। बहुत दिनों से महसूस कर रही हूँ आंटी कि आप मुझसे कटी कटी सी रहने लगी हैं। क्या बात है? मान्या ने फालतू समय बर्बाद न करके मन की बात पूछ ली। देखो मान्या, वैसे तो यह तुम्हारा निजी मामला है कि तुम अपनी ज़िंदगी कैसे जीती हो, लेकिन माफ़ करना, एक पहचान वाले से हमें पता चला है कि तुम और परम शादीशुदा नहीं हो, बल्कि लिव इन रिलेशन में रह रहे हो। रितु कच्ची उम्र की है, मैं नहीं चाहती कि उसके मन पर इन बातों का बुरा असर पड़े, सविता जी ने सामान्य स्वर में जवाब दिया। लेकिन मान्या सन्न रह गई। तो अब यहाँ भी यह सच्चाई पता चल चुकी है, और अगर सविता जी को पता चली है तो निश्चित रूप से पूरी कॉलोनी भर को भी खबर हो जाएगी। देखो मान्या, मैं किसी को भी बुरा भला नहीं कहती। मुझे नहीं मालूम कि रितु भी बड़ी होने के बाद क्या करेगी, लेकिन माँ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं जहाँ तक हो सके
उसे ऐसे किसी भी हालात में पड़ने से बचाऊं। अभी तक तो उसे या किसी को भी मैंने सच बात नहीं बताई है, लेकिन जैसे आज मुझे पता चला है, वैसे ही कभी ना कभी तो कॉलोनी के दूसरे लोगों को भी पता चल ही जाएगा। सविता जी के स्वर में अब भी हल्का सा अपनापन था। मान्या चुपचाप सिर झुकाकर सुनती रही। अब मुझे पता चला कि क्यों कभी तुम्हारे मायके या ससुराल से कोई तुम्हारे घर नहीं आता, लेकिन कब तक घर परिवार माता पिता से कटकर रहोगी? अगर बीच रास्ते में ही परम तुमसे अलग होकर किसी और के साथ रहने लगा तो? पति तलाक दे या छोड़ दे तो पत्नी के पास फिर भी घर समाज की सहानुभूति होती है, लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं होगा। तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी, सविता जी ने समझाया। हम आधुनिकता की चकाचौंध में अंधे होकर आज़ादी के नाम पर अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। इस आज़ादी के ढोंग में लड़के का कुछ नहीं बिगड़ता, पर लड़की कहीं की नहीं रहती। सविता जी ने प्यार और अपनेपन से मान्या का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, एक औरत होने के नाते मैं जानती हूँ कि आज नहीं तो कल तुम माँ बनना जरूर चाहोगी। और फिर सोचो कि ऐसी हालत में अपने बच्चे को जन्म देकर तुम उसे क्या दे पाओगी? तुम उसे न पिता का नाम दे पाओगी, न घर परिवार। तुम खुद भी आधी अधूरी रह जाओगी और अपने बच्चे का व्यक्तित्व भी, उसकी पहचान भी अधूरी कर दोगी। सविता जी के पास से लौटकर मान्या धड़ाम से सोफे पर पसर गई। उसका सिर घूम रहा था। उसे कोफ्त हो रही थी कि पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उसने बिना शादी किए परम के साथ रहने का फैसला किया। वह अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाकर लाई। कॉफ़ी पीकर दिमाग शांत हुआ तो वह बेहतर ढंग से अपनी स्थिति के बारे में सोच पाई। आज सविता जी को पता चला है, कल को कॉलोनी के दूसरे लोगों को भी पता चल जाएगा। फिर ये कॉलोनी भी छोड़कर दूसरी कॉलोनी में फ्लैट तलाश करो। क्या वह सारी उम्र एक से दूसरी जगह भटकती रहेगी? कभी स्थिर नहीं हो पाएगी। ये तो किराए का घर है, इसीलिए बदल भी सकते हैं, लेकिन अपना घर हो तो? इस तरह तो वह कभी अपना घर बना ही नहीं पाएगी, जिंदगी भर भटकती रहेगी। आज वह समाज से कट गई है, कल को घर पर पता लगने पर परिवार से भी कट जाएगी। आज जो थोड़ा बहुत अपनापन बचा है जीवन में, कल को वह भी खो जाएगा। और परम, क्या परम जीवन भर उसका साथ निभा पाएगा? पिछले कुछ दिनों से तो उसका व्यवहार देखकर ऐसा नहीं लग रहा। परम उसे पत्नी के अधिकार तो कभी देगा नहीं। हाँ, एक पति की तरह बनकर मान्या से सेवा और घर के सारे काम की उम्मीद अवश्य करेगा। जब शादी न करके पत्नी के पूरे कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, कभी सिर दबा दो, कभी पैर दबा दो और अपनी आज़ादी खोनी ही पड़ेगी, तो फिर शादी करने में क्या खराबी है? कम से कम वहाँ इज्जत तो रहेगी, घर परिवार का साथ तो रहेगा, जिंदगी में स्थिरता तो रहेगी। यहाँ तो न सिर पर छत है, न पैरों के नीचे ज़मीन है। मैंने खुद को अधर में लटका लिया है और अकेलेपन का दर्द अपने गले में बांध लिया है। परम के साथ मेरा रिश्ता बस शरीर का है। यह आकर्षण खत्म हो गया तब? मान्या कांप उठी। नहीं नहीं, भाड़ में जाए यह आधुनिकता का चक्कर। उसके सिर से पश्चिमी सभ्यता के अंधे अनुकरण का भूत उतर चुका था। सोचा, माँ का बताया हुआ दीदी के ससुराल का रिश्ता अभी भी है। लड़के वालों को वह बहुत पसंद है और वे अभी भी रुके हुए हैं। मान्या की आंखें खुल चुकी थी। अधर में टंगे रिश्ते के बजाय शादी ही भली है। फिर क्या था? मान्या ने तुरंत माँ को फ़ोन लगाया। माँ, मैं जल्दी घर आ रही हूँ, आप उस लड़के को हाँ कह दीजिए। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वो उस लड़के को सब कुछ सच बता देगी। पर क्या वो लड़का उसे अपनाएगा? आज वह पछता रही थी कि आधुनिकता और आज़ादी के चक्कर में उसने अपना मान सम्मान खोकर अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से ही बर्बाद कर डाला था।